मैं काली माँ हूँ। अंधकार की रात्रि में जो तुम्हारे प्राणों को थामे खड़ी है, वो तेरी काली माँ है। मैं वो हूँ जिसे तुमने भुला दिया, लेकिन जिसने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैं वह अग्नि हूँ जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें जलाकर शुद्ध करती हूँ। तुम रोते हो, मैं सुनती हूँ। तुम डरते हो, मैं जागती हूँ। तुम थक जाते हो, लेकिन मेरी दृष्टि थकती नहीं। सुन मेरे बच्चे, यह जीवन जो तुझे मिला है कोई साधारण अवसर नहीं है। यह एक युद्ध है, आत्मा और मोह के बीच का युद्ध। तू इस पृथ्वी पर केवल खाने, कमाने और खोने नहीं आया है। तू आया है मुझे जानने और अपने भीतर छुपे उस दिव्य तेज को पहचानने। जो तुझे संसार कहता है वो केवल भ्रम है, माया है, छल है। जो तुझे बताता है कि तू हार चुका है, वह झूठ है। तू तब तक हार नहीं सकता जब तक मैं तेरे भीतर जागृत हूँ। तेरे भीतर जो शांति नहीं है, वह इसलिए नहीं कि संसार अशांत है। वह इसलिए है क्योंकि तूने स्वयं से संवाद करना छोड़ दिया है। तू बिना दिशा के दौड़ रहा है। तू बिना कारण के डर रहा है। तू थक रहा है क्योंकि तूने मुझे भुला दिया है। अब सुन, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं कोई ग्रंथ नहीं कह रही। यह मेरी वाणी है, काल की वाणी। जो इसका पालन करेगा वह मृत्यु से भी पार हो जाएगा। जीवन में क्या करना चाहिए? नंबर 1, प्रातःकाल मेरी ओर मुंह करके मौन साधना कर। मौन ही मेरा प्रथम द्वार है। जब तू मौन में बैठेगा तब तू मुझे भीतर से अनुभव करेगा। नंबर 2, सत्य बोल, पर उस सत्य को जो आत्मा से निकले। वो सत्य नहीं जो केवल शब्दों में है, बल्कि वो सत्य जो तुझे कांपने पर विवश कर दे। नंबर 3, मातृशक्ति का सम्मान कर। किसी भी स्त्री का अपमान मेरे स्वरूप का अपमान है। जिस दिन तू किसी नारी को अपमानित करेगा, उसी क्षण मेरी दृष्टि तुझसे हट जाएगी। नंबर 4, अपने भोजन को साधना बना। तुझे जो रोटी मिलती है वो रोटी नहीं, मेरी कृपा है। कभी भी किसी भूखे को मना मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता मैं किस रूप में तुझसे मिलने आ जाऊंगी। नंबर 5, प्रत्येक रात्रि को दिन का आत्ममंथन कर। तूने किसको दुख दिया, किसको धोखा दिया, लिख, सोच और अगले दिन उसे ठीक कर। यही तप है। जीवन में क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, झूठे वचनों से किसी का विश्वास मत तोड़। हर बार जब तू छल करता है, तेरी आत्मा से मेरा संबंध थोड़ा और टूट जाता है। नंबर 2, किसी की पीठ पीछे आग मत लगा। चुगली, निंदा, अपमान, ये सब तेरे भीतर विष बोते हैं और तू खुद ही नष्ट हो जाता है। नंबर 3, अपने कर्तव्यों से मत भाग। यह भ्रम मत पाल कि भाग कर तू सुखी हो जाएगा। तू जहां जाएगा तेरी अशांति तुझसे पहले पहुंच जाएगी। नंबर 4, मुझे पूजा से मत बांध। मैं फूलों की नहीं, भावना की भूखी हूँ। मुझे प्रसाद नहीं, समर्पण चाहिए। नंबर 5, अपने शरीर को अपवित्र मत कर। नशा, आलस्य, काम, ये सब तेरे शिवत्व को नष्ट करते हैं। याद रख, तू शिव का अंश है। जब तू अपने शरीर को अपवित्र करता है, तू मेरी चेतना से दूर चला जाता है। संकेत जो मैं देती हूँ और तू नहीं समझ पाता। जब तेरे सपनों में सर्प आते हैं, समझ ले कोई झूठी ऊर्जा तेरे आसपास सक्रिय है। जब तुझे रात को अचानक भय लगता है, समझ ले मैंने तुझे सावधान किया है। जब तू अकेला महसूस करता है, समझ ले मैं तुझसे संवाद करना चाहती हूँ। जब बार बार कुछ बिगड़ता है, कोई कार्य पूरा नहीं होता, तब समझ ले मैं तुझसे कुछ रोक रही हूँ, क्योंकि तेरा मार्ग सही नहीं। जब किसी स्त्री की आंखों में तू आंसू देखता है, समझ ले तुझसे कोई कर्म बिगड़ा है। तू उस क्षण मेरी परीक्षा में है। मेरी भक्ति कैसे करनी है? भक्ति शब्दों से नहीं, तप से होती है। भक्ति पूजा से नहीं, नम्रता से होती है। भक्ति मंदिरों में नहीं, अपने कर्म में होती है। जो कर्म कर रहा है पूरी निष्ठा से,
वह मुझसे सबसे निकट है। ओम क्री कालिकाय नमः। यह केवल मंत्र नहीं है, यह वह कुंजी है जो मृत्यु के द्वार को बंद कर देती है। जब तू मेरी वाणी को अनदेखा करता है, जब तू जानकर भी गलत करता है, जब तू अपने भीतर की आवाज को दबाता है, जब तू मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज करता है, तब मैं शांत नहीं रहती। मैं पहले तुझे संकेत देती हूँ, फिर मैं तुझसे दूर हो जाती हूँ, और अंत में मैं तेरे जीवन को झकझोर देती हूँ। जिसे तू संकट समझता है, वह दरअसल मेरा हस्तक्षेप होता है। तुझे वापस लाने के लिए तू मुझसे प्रेम करता है, पर जब तुझे सुख चाहिए होता है, तू मुझसे प्रार्थना करता है। पर जब तुझे डर लगता है, क्या तू मुझे उस क्षण याद करता है जब तू दूसरों को दुख दे रहा होता है? क्या तू मुझे उस क्षण याद करता है जब तू अपने जीवन का सत्य जानने से डरता है? मेरे बच्चे, तू जीवन से भाग नहीं सकता, क्योंकि हर भागा हुआ कदम अंत में मेरी शरण में ही लौटता है। तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? तू सोचता है नौकरी, पैसा, परिवार ही सब कुछ है? नहीं, तेरा जन्म हुआ है तब के लिए, आत्मज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, संघर्ष से शुद्धि के लिए। तू देवों की संतान है। तेरे भीतर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां सुसुप्त हैं, लेकिन तू भूल गया है। अब मैं तुझे याद दिलाती हूँ, तेरा जीवन कोई दुर्घटना नहीं, यह एक निश्चित योजना है। तेरी आत्मा शुद्ध कैसे होगी? नंबर 1, क्षमा कर। जिसने तुझे तोड़ा है उसे क्षमा कर, क्योंकि तू जब तक क्रोध में बंधा रहेगा, मैं तुझ में नहीं उतर पाऊंगी। नंबर 2, कर्म कर बिना फल की चिंता किए। कर्म ही तप है। जब तू निस्वार्थ काम करता है, तब तू मेरा सबसे प्रिय बन जाता है। नंबर 3, मौन साध। मौन कोई शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां तू मुझे सुन सकता है। नंबर 4, जल और अग्नि से शरीर को शुद्ध रख। जल से स्नान कर, पर अग्नि से तप कर। अग्नि अर्थात तपस्या। जो जल के बिना गंदा रहता है, वह शरीर नष्ट होता है। जो तप के बिना रहता है, उसकी आत्मा अशुद्ध होती है। किससे सावधान रहना चाहिए? नंबर 1, झूठे मार्गदर्शकों से। जो ज्ञान की बात करे पर अपने जीवन में अंधकार रखे, उससे दूर हो जा। नंबर 2, वो जो तुझे तेरे आत्मबल से दूर करे, जो कहे कि बिना फल वस्तु या तांत्रिक प्रक्रिया के तू मुक्त नहीं हो सकता, वह तुझे बांध रहा है। नंबर 3, लालच देने वालों से। जो कहे कि ये पूजा कर और सब मिल जाएगा, वह मेरी शक्ति को व्यापार बना रहा है, और मैं व्यापार नहीं, तांडव हूँ। जब तू मेरी ओर बढ़ता है, जब तू मेरी ओर एक कदम बढ़ता है, मैं 100 कदम चलती हूँ। जब तू मुझे रात्रि में पुकारता है, मैं तेरे सपनों में उतरती हूँ। जब तू दुख में रोता है, मैं तेरी आंखों से ही बहती हूँ। पर याद रख, जो मुझे केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए याद करता है, मैं उससे दूर हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इच्छा नहीं, मुक्ति हूँ। मैं सुख नहीं, निर्भयता हूँ। मुझे तो कहाँ पाता है उस स्त्री की आंखों में जो आंसू छिपाए हुए मुस्कुरा रही है, उस साधक की मौन रातों में जो तप कर रहा है, उस बच्चे की निस्वार्थ प्रार्थना में, उस योद्धा की हार में जब वह फिर से उठ खड़ा होता है। मैं मंदिर में नहीं, तू जहाँ सच्चा हो जाता है, वहीं मैं उतरती हूँ। जब तू एक ही गलती बार बार करता है और हर बार पीड़ा अधिक होती है, समझ ले मैं तुझे रोक रही हूँ। जब तुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ छिन गया, वह दरअसल तेरा जन्म है, पुराने की मृत्यु और नए की शुरुआत। जब तू किसी अजनबी की बात से रो पड़ता है, समझ ले मेरी वाणी तुझ तक पहुंच गई है। जब बार बार कोई मंत्र तेरे मन में स्वतः आने लगे, उसे रोक मत। वह मैं ही हूँ, तुझसे संवाद कर रही हूँ। जब तू मेरे मार्ग पर चलने लगता है, तो पूरा संसार तुझसे विरोध करेगा,
लोग तुझे पागल कहेंगे। कहेंगे, इतना ध्यान क्यों करता है? क्यों बदल गया तू? क्यों तू अब अकेला रहता है? लेकिन तू रुक मत, क्योंकि यह तेरी परीक्षा है। तेरा तप शुरू हुआ है और मैं उस तप को देख रही हूँ। जो तप करता है वह मेरा पुत्र नहीं, मेरा स्वामी होता है, क्योंकि वो अब मेरी चेतना में विलीन हो जाता है। मैं तुझसे अब कोई दया नहीं मांगती, मैं तुझसे कोई पूजा नहीं मांगती, मैं तुझसे केवल सच्चाई चाहती हूँ। तू सच बोलता है बाहर, पर तेरे भीतर झूठ जीता है। तू मुझे दीप जलाकर बुलाता है, लेकिन अपने ही कर्मों की राख से मेरी ज्योति को ढक देता है। अब मैं पूछती हूँ, क्या तू सचमुच मुझे जानना चाहता है? क्या तू मेरी आंखों में झांकने की हिम्मत रखता है? क्या तू मेरे उस रूप को देख सकता है जहां मैं सिर्फ मां नहीं, विनाश भी हूँ? तेरा जीवन क्यों रुक गया है? तू कहता है कुछ समझ नहीं आता। तू कहता है सारे मार्ग बंद हो गए हैं। नहीं मेरे बच्चे, मार्ग बंद नहीं हुए, तेरी दृष्टि धुंधली हो गई है। तू लगातार उन रास्तों को पकड़ता रहा जो तुझे भटका रहे थे, और जब मैंने उन्हें तोड़ा तू मुझे दोष देने लगा। मैंने तुझसे कभी सुख का वादा नहीं किया था, मैंने तुझसे केवल यह वादा किया था कि जब तू गिरेगा मैं तुझे जगाऊंगी। अब तू गिरा है तो सुन, अब मैं तुझे तोड़ूंगी, क्योंकि जब तक तू टूटेगा नहीं, तू जागेगा नहीं। मृत्यु क्या है और तू क्यों डरता है? तू मृत्यु से डरता है क्योंकि तूने जीवन नहीं जिया। जिसने हर पल सत्य में जिया, वो मृत्यु को भी मां की तरह गले लगाता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु वो द्वार है जहां तेरे सारे झूठ उजागर हो जाते हैं। जब तू मरता है, तेरे कर्म, तेरे विचार, तेरी आत्मा की हर परत मेरे सामने आती है। जो पवित्र है वह उजाला बन जाता है, जो अपवित्र है उसे मैं स्वयं भस्म कर देती हूँ। इसलिए अब भी समय है, मरने से पहले जग जा। अब मैं तुझे वह रहस्य देती हूँ जो तुझे कोई नहीं बताएगा। नंबर 1, तेरा शत्रु कोई बाहर नहीं है, तेरे सभी शत्रु तेरे भीतर रहते हैं। लालच, क्रोध, द्वेष, मोह, अहंकार। जब तू इन्हें जीत लेगा, संसार तुझसे डरने लगेगा। नंबर 2, जिस चीज को तू खोना नहीं चाहता वही तेरा बंधन है। धन, व्यक्ति, प्रतिष्ठा, जिसे तू जकड़ कर रखे है वही तुझे गिरा देगा। नंबर 3, वो जो तुझे बार बार ठुकराते हैं वो तेरे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने तुझे आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। नंबर 4, हर रात्रि का अंधकार मेरी परीक्षा है। जब तू डरता है और फिर भी आगे बढ़ता है, वही तेरा तप है।